बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आपके इल्म में है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा से तलबा और तालिबात की रहनुमाई का सिलसिला जारी रहता है। उसी सिलसिले में आज एक मरतबा फिर सेकंड ईयर की जो पाक स्टडीज़ की नई किताब आई है, उस किताब को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बेशुमार स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और उन्होंने अपनी फरमाइश का और ख्वाहिश का इजहार किया। उन्हीं की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए और फिर जनरली बेशुमार स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए ये जो नई किताब आई है पाक स्टडीज़ की सेकंड ईयर की, आज से ऑनवर्ड इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर हम पाक स्टडीज़ को पढ़ाने का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो पहले पाक स्टडीज़ की बुक थी वो तकरीबन 11 चैप्टर्स पर 11 अबवाब पर मुश्तमिल थी, जबकि अभी जो नई बुक आई है ये सिर्फ 6 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी उसको आलमोस्ट हाफ कर दिया गया है। और आज से ऑनवर्ड हम उसी बुक को, जो नई किताब आई है सेकेंड ईयर की पाक स्टडीज़ की 2022 में, यानी 2022, उसके अंदर हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं उसका आगाज़ हम आज पेपर पैटर्न से और किताब के तारुफ से करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर आपको पाक स्टडीज़ की जो नई किताब आई है सेकंड ईयर की, उसके लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम बात करें कि पाक स्टडीज़ की जो सेकंड ईयर की किताब है इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसके सवालात आपको बोर्ड में किस तरीके से आने हैं, कुल नंबर कितने हैं, कितना टाइम हमें वहाँ पर मुयस्सर होगा बोर्ड में कि हम अपने पेपर को कर सकें, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात ज़हन में रखिएगा कि ये जो पेपर है इसके टोटल मार्क्स तो होंगे 50 नंबर का ये पेपर होगा। और इसके लिए हमें वहाँ पर करने के लिए 2 आवर्स हमें मुयस्सर होंगे और हम 2 घंटों के अंदर अपने पेपर को मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। अगर हम बढ़ते हैं इसके अंदर आने वाले सवालात की तरफ कि इसके अंदर सवालात कौन कौन से आने हैं और किस तरीके से उनके जवाबात हम लिख सकेंगे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम पेपर पैटर्न की सेकंड ईयर की बात करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन हस्बे मामूल वो बेटे आपके लिए MCQs का, यानी उर्दू में हम नाम देते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात का होगा। अब जब कसीरुल इंतखाबी सवालात का पहला सवाल जिसमें आपको 10 MCQs आएंगे, एक MCQ 1 नंबर का होगा और यूं अजीज तलबा व तालिबात 10 नंबर के MCQs होंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको टोटल 9 आएंगे। 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 6 सवाल आपने हल करने होंगे 9 में से। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और यूं आपके पास 12 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन भी अजीज तलबा व तालिबात वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, यानी उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। और इसमें भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का और यूं 12 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। यहां पर एक बात बड़ी तवज्जो तलब है और समझने वाली ये है कि अगर ये टोटल मार्क्स 50 हैं तो 50 में से 34 मार्क्स की तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो यानी अगर हम सिर्फ MCQs और शॉर्ट याद कर लें तो बड़ी आसानी के साथ हम 50 में से 34 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इस YouTube चैनल के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों को एक ही वक्त में गाइड किया जाए और इस अंदाज में गाइड किया जाए कि वो बड़ी आसानी से 50 में से 50 मार्क्स ले सकें, और अगर 50 मार्क्स ना ले सकें तो कम अज़ कम 50 में से 50 नंबर लेने के तो वो काबिल ज़रूर हो जाएं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हम बात ये कर रहे थे कि ये तो हो गए MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे।
लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक लॉन्ग 8 नंबर का है और 2 लॉन्ग, ये टोटल मिलाकर 16 मार्क्स के हो जाएंगे। अब यहां पर एक बात और भी मैं वाज़ेह करता चलूं कि ये जो 3 लॉन्ग आएंगे, इनमें से 2 लॉन्ग तो होंगे 8-8 नंबर के, लेकिन इनमें से एक जो लॉन्ग होगा तीसरे वाला, वो 4-4 नंबरों के पार्ट्स में होगा, यानी वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। एक पार्ट 4 नंबर का और दूसरा भी पार्ट 4 नंबर का होगा। तो यूं ये 3 सवाल होंगे और आपने उनमें से अपनी मर्जी से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और मेरी नसीहत हमेशा से ये रही है बच्चों को कि आपने 4-4 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, बल्कि उसके मुकाबले में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने 8-8 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप वही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं कि ये तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर मौजूद है, उसका पैटर्न मौजूद है, किस तरीके से कौन कौन से सवाल आने हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। मगर यहां मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि अभी इस वक्त तक इंग्लिश में पाक स्टडी की बुक अवेलेबल नहीं है, अभी उर्दू में अवेलेबल है और इंग्लिश की जो मौजूद नहीं है, तो ये अभी आने में कम बेश 2 से 2.5 माह लग सकते हैं मेरी मालूमात के मुताबिक उसको आने में। लेकिन उससे पहले हम इंशाल्लाह इस अंदाज में आपको पढ़ाते रहेंगे कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चे हमारे इस YouTube चैनल से फायदा उठा सकें। जब हम बात करते हैं कि ये तो इसका पेपर पैटर्न है और इसमें 50 नंबर का टोटल पेपर, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं उसकी तफसीलात मैंने आपके साथ जिक्र कर दी। अब हम बात करते हैं इस किताब के तारुफ का, कि भाई इस किताब के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स शामिल हैं। तो पहले नंबर पर तो ये ज़हन में रख लीजिए बेटा कि इस किताब के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है इस्लाम और पाकिस्तान, इस्लाम एंड पाकिस्तान की उसके अंदर बात की गई है। उसमें आइडियोलॉजी की बात की गई है, आइडियोलॉजी के सोर्सेज की बात की गई है, उसमें कायदे आज़म के नज़दीक आइडियोलॉजी क्या है, अल्लामा इकबाल के नज़दीक आइडियोलॉजी क्या है, और 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, अलगरज इस्लामिक सोसाइटी किस एतबार से गवर्नमेंट सिस्टम देती है और अपना आइडियोलॉजी और अपना नजरिया देती है, इससे मुतल्लिक तमाम तर मालूमात हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। तो दूसरा चैप्टर है सियासी और आईनी इर्तिका, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलानी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे चलानी है, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे चलेगा। अगला है इंतजामी निज़ाम, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। इसमें यहां पर स्ट्रक्चर की बात होगी। तीसरे चैप्टर के अंदर वो बात करेगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स होती हैं तो आगे उनकी ड्यूटीज क्या हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी हम करेंगे दूसरे और तीसरे चैप्टर में, और उसके साथ साथ ड्यूटीज को परफॉर्म किस तरीके से करना है इनकी बात भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर जो हमारा बनता है चौथा, उसके अंदर हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होंगे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान के आइन ने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं, इंटरनेशनल जो यूएनओ का मैनिफेस्टो है उसने कौन से राइट्स दिए हैं, और सबसे बढ़कर तो कायनात को राइट्स देने वाली ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हम ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम पाकिस्तान का एजुकेशनल स्ट्रक्चर, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम डिस्कस कर रहे होंगे, किस लेवल से एजुकेशन शुरू होती है, किस लेवल तक जाती है, और पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, आखिरी हमारा चैप्टर है, और आखिरी चैप्टर है जी खेल और सियाहत, यानी स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म। तो इसमें हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम टूरिज्म के बारे में जानेंगे। टूरिज्म होती क्या है,
टूरिज्म की इंपॉर्टेंस कितनी है और इस शोबे को पाकिस्तान के अंदर कितना प्रिवेल करने की ज़रूरत है। ये मैंने आपके सामने इंतहाई ब्रीफली किताब का इंट्रोडक्शन भी करवाया और उसके साथ साथ आपके साथ मैंने पैटर्न भी शेयर किया, और ये पैटर्न वही है जो फर्स्ट ईयर में आपने इस्लामियात में भी अडॉप्ट किया था और 9th-10th में भी जब आपने पाक स्टडीज़ पढ़ी थी तो तब भी आपने इसी पेपर पैटर्न को फॉलो किया था। आज के लेक्चर में ये एक तारफी नशिस्त थी, इसमें एक इब्तदाइया था और इंशाल्लाह कल से हम अपने लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करेंगे और पहला टॉपिक हम आइडियोलॉजी का है इस चैप्टर का, वो हम जिक्र करेंगे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।